to a very special edition of Agenda, where we look at what happened in Bihar and speak to two insiders of two political parties. In the first segment, we interview Shahnawaz Hussain, the Muslim face of BJP, a Bihar leader and a party spokesperson as well. Shahnawaz Hussain tells us how a combination of factors about why the Muslim vote and the Dalit vote in the state were completely isolated. And after that, of course, the surprise win and the surprise result of Bihar elections, how the Congress managed to win 70% of the seats they contested in a special interview with Jairam Ramesh. But first up, it is Shahnawaz Hussain. Shahnawaz ji, you were one of the main campaigners and one of the main leaders from Bihar. Your party has seen this shocking defeat. As someone who has been campaigning there, who is from that area, आप क्या कहेंगे कि what is the main reason for this kind of outcome? देखिए, जीत की एक वजह होती है, लेकिन हार की कभी भी एक वजह नहीं होती। कई चीजें हैं जो कॉकटेल कर गई, और हम ये कह सकते हैं कि बिहार में बैकवर्ड का, माइनॉरिटीज का, लालू यादव जी का वोट और नीतीश कुमार जी का जो वोट था, वो अर्थमेटिक से जीत गए। प्रधानमंत्री ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने जितनी मदद हमको करनी चाहिए थी, पूरी मदद की। लेकिन ये सही है कि हमारे विरोधी चालाकी से हमारे बयानों को उछालने में कामयाब रहे, और उसका नुकसान होता रहा। कौन से बयानों को? देखिए, जो हम नहीं कहते थे, जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम रिजर्वेशन है और रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि इस रिजर्वेशन को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, हम प्राण की बाजी लगा देंगे। फिर भी हमारे जो मुखालिफ हैं वो हम लोगों के बारे में प्रचार करने लगे कि अगर बीजेपी आएगी तो आरक्षण ख़त्म कर देगी। फिर अलग अलग इशू लोग लाकर खड़ा करने लगे। तो बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दे पे नहीं हुआ, एक तो अर्थमेटिक हुआ, लालू जी का वोट और नीतीश जी का वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हो गया और हम चुनाव हार गए। ये जो आपने कहा बयान, तो लगता है आरएसएस में मोहन भागवत जी का बयान था। वुड यू से इट्स वन ऑफ द मेन फैक्टर्स? नहीं, आरएसएस ने तो फिर अपने बयान को क्लियरफाई कर दिया था। और क्लैरिफाई करके यही कहा ना कि हम लोगों को उसका फिर से असेसमेंट जो होना चाहिए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उसको वो लोगों तक बात ठीक तरह नहीं पहुंची? देखिए, जो वो कहना चाहते थे उन्होंने कोई भी बात ऐसी नहीं कही जो रिजर्वेशन ख़त्म करने की बात कही नहीं। लेकिन हमारे जो विरोधी हैं, जो नहीं कह रहे थे, उसको भी वो समझा रहे थे सब जगह। तो लालू जी, नीतीश जी के पास बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए क्या था? नरेंद्र मोदी पिछले 16 महीने में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, देश तरक्की कर रहा है, सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, बेहतरीन इमेज है, प्रधानमंत्री की मकबूलियत बिहार में सबसे ज़्यादा है, भीड़ इतनी बड़ी तादाद में आ रही। तो उनको लगता था वो बिहार के मुद्दे पर चर्चा नहीं करके बाहरी मुद्दे पर वो दादरी उठा के ले आए बिहार के अंदर। हमारा क्या मतलब था? मुलायम सिंह जी की सरकार है दादरी में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, लेकिन वो दादरी डिस्कस करने लगे बिहार के अंदर। और पूरे चुनाव में, पूरे भाषण में लालू जी दादरी बोलते रहे, और हर बार जो माइनॉरिटीज़ के लोगों का होता है कि उनको डरा कर सेकुलर बना लेना है। ये जो आपने कहा कास्ट वेरिएशन ऑफ फैक्टर्स, एक कास्ट, माइनॉरिटीज़, दोनों की बात की, तो कास्ट तो एक तो आपने कहा कि भागवत जी का जो बयान था, इट गॉट मिस इंटरप्रेटेड, लोगों ने उल्टा समझा। नहीं, जो भागवत जी का जो बयान है ना, वो कहीं से गलत नहीं था, क्लियरफाई भी कर दिया। लेकिन हमारे विरोधी बोलते रहे, और बोलकर कहीं से भी उनके बयान की, हमें नहीं लगता कि भागवत जी के बयान की वजह से हमारे चुनाव पर कोई इफेक्ट हुआ होगा। लेकिन हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर कर के हम भारतीय जनता पार्टी की इमेज को ख़राब करने की कोशिश लालू जी, नीतीश जी ने की। तो ये फियर फैक्टर कैसे क्रिएट हुआ? नहीं, प्रधानमंत्री ने पूरी कोशिश की कि वो फियर फैक्टर ना हो, लेकिन जब बीफ का मामला उठा दादरी से,
तो हम लोग उस मामले में गए नहीं। लालू यादव जी ने बयान दिया, हमने उसका काउंटर किया। उन्होंने कहा कि हिंदू भी बीफ खाते हैं, इस पर हंगामा हुआ। हम लोगों ने सिर्फ उनके बयान का जवाब दिया, हमने कभी बीफ को मुद्दा नहीं बनाया। आपके एमपी ने भी तो कहा, गिरिराज सिंह जी ने भी तो कहा बीफ के बारे में। वो भी लालू यादव के बयान पर गिरिराज सिंह जी रिएक्ट कर रहे थे ना, कि उन्होंने अपने तरफ से नहीं कुछ कहा। ये सही है कि देखिए हमारा ज़िला सुपौल है, वहाँ पर भैंस की भी मीट की दुकान नहीं है, वहाँ के मुसलमानों ने कभी बीफ खाया नहीं, तो हम बीफ के नाम पर हम क्यों गाली सुनेंगे। जो खाते हैं वो गाली के हकदार हो सकते हैं, जो नहीं भी खा रहे हैं उनको भी सामूहिकता में गाली नहीं मिल सकती। तो जब सुपौल में हम जाते थे तो वहाँ के मुस्लिम कहते थे कि भाई हमने तो कभी, आप उस डिस्ट्रिक्ट में जाकर देखिए, कोई भी ऐसी एक दुकान भी नहीं मिलेगी। तो बीफ पर एक नेशनल डिबेट हो जानी चाहिए। ये हिंदू और मुसलमान से जोड़कर इसको नहीं देखना चाहिए, और मुस्लिम समाज को खुद ही पहल करनी चाहिए। हिंदू समाज में हमारी बोली भाषा सब कुछ एक है, अरे खान पान भी हमारा एक जैसा हो जाए, इसमें कहाँ झगड़ा। बिल्कुल। तो इसका जो नेशनल इशू बना, उससे आप कह रहे हैं कि सुपौल के लोगों को काफ़ी चोट पहुंची। हाँ, जहाँ पे बीफ कभी किसी ने जन्म से ना खाया हो, शहर में कोई दुकान बनी ना हो, और उसके बाद भी अगर वो टेलीविज़न पर ये सुन रहा हो कि बीफ एक इशू है, तो जहाँ के लोग खाते नहीं उनके लिए वो क्यों इशू इसको सुनेंगे। शाहनवाज जी, सो it was the caste factor, it was the whole minorities, but it became this arithmetic kind of factor, obviously, because the numbers then, कि जो minorities हैं, Dalits हैं, they were all going. Do you think the alliance also somehow didn't come together very well? देखिए, जो हमारा जो अलायंस है वो हमने बनाया तो बहुत अच्छा था, तो हमने भी परफॉर्म किया। हमारे अलायंस पार्टनर का भी परफॉर्मेंस बहुत परसेंटेज वाइज बहुत लो रहा। हाँ, तो हमारे रामविलास जी 42 लड़े थे, 2 ही जीते। कुशवाहा जी 2 ही जीते, और मांझी जी 1 जीते। तो पार्टनर हमारे 3 थे, मिलाकर 5 ही जीते। तो उनकी सारी सीट तो लालू जी नीतीश जी के पास गई। तो लालू जी के नीतीश जी के पास जो सीट है उसमें हमारे अलायंस पार्टनर की सीट बहुत ज़्यादा चली गई। मांझी जी के साथ जो लोग आए थे उसमें ज़्यादातर सिटिंग एमएलएस थे, तो उनकी एंटी इनकम्बेंसी भी थी। और हमारे भी बहुत सारे जो सिटिंग एमएलए, हम लोगों ने बहुत सारे सिटिंग एमएलए की टिकट काटे थे, लेकिन बहुत सारे सिटिंग एमएलए थे जिनको हमने टिकट दिया था। तो आप आरके सिंह जी की बात मानेंगे कि शायद टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और ये अलायंस, ये थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई? देखिए, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भारतीय जनता पार्टी पर ना उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम, हाँ, जो अलायंस में उन्होंने टिकट कैसे दिए वो हमें नहीं मालूम है, क्योंकि वो उनकी पार्टी का डिसीजन है, उसमें बीजेपी को इंटरफेरेंस नहीं करती है। तो हमने कहा ना कि हार के एक कारण नहीं होते, अनेक होते हैं। अलायंस के हमारे जो पार्टनर हैं वो हमारे साथ हैं, हम जीतते तब भी वो हमारे साथ होते हैं। पासवान जी, मांझी जी, कुशवाहा जी हमारे पार्टनर हैं और रहेंगे। अभी तो अभी ये थोड़ी है कि हम जीत जाते तो वो बहुत अच्छे थे और नहीं जीते तो हम उनको इग्नोर करें। शाहनवाज जी, ये एक स्टेट हुआ बिहार, मेजर स्टेट। नाउ 4 other states are coming. What is there's a team which looked at it. What is the big message जो आप लोग पूरा जो इससे सीख सकते हैं, क्योंकि अगले साल 4-5 स्टेट राज्यों में फिर से चुनाव है। तो अगर आप एक स्ट्रैटेजी एज अ, और मैं आपको स्पोक्स पर्सन के तौर पे नहीं पूछ रही हूँ, मैं आपको पूछ रही हूँ एज अ पूर्व मंत्री, एज अ सीनियर लीडर, as someone who understands a lot of these things because you go and campaign there. अगर एक स्ट्रैटेजी है जो कि नहीं काम किया, अगर आप फ्रैंकली आप बताएं तो, और दूसरे स्टेट्स को देखें तो फिर वो क्या रहेगी आपके पार्टी के लिए? देखिए, हमें दुख है कि हम बिहार नहीं जीत पाए, और पार्टी के देश के कार्यकर्ताओं को बिहार से बहुत सारी उम्मीदें थी, हम लोगों से भी बहुत उम्मीद थी। हम स्टेट की लीडरशिप पे अपनी जिम्मेदारी लेते हैं,
लेकिन हमारे अगर विरोधी ये सोच लें कि बीजेपी बिहार का चुनाव हार रही है तो ख़त्म हो गई, तो वो गलतफहमी में रहेंगे। यहाँ पे इशू अलग था। बिहार अलग तरह का स्टेट है, जो बिहार को आप कंपेयर नहीं कर सकते तमिलनाडु से, बिहार को कंपेयर नहीं कर सकते महाराष्ट्र से, बिहार को कंपेयर नहीं कर सकते गुजरात से, बिहार को कंपेयर नहीं कर सकते आप राजस्थान से। बिहार एक अलग नेचर का स्टेट है। हर व्यक्ति पॉलिटिकल है। एक गांव में जहां ऑल स्टेट में 10-20 लोग पॉलिटिक्स समझते होंगे, यहाँ 1-2 लोग ऐसे होंगे जो पॉलिटिक्स नहीं समझते होंगे। पूरा गांव पॉलिटिक्स समझता है। जो दिल्ली में बैठकर लोग जितनी सियासत जानते हैं, बिहारी उससे ज़्यादा सियासत जानता है और करता है। तो यहाँ पॉलिटिकली बहुत आसान स्टेट नहीं है। तो जो बिहार के अंदर अगर हम चुनाव हार गए तो और जगह क्या होगा? और जगह भी हम जीतेंगे, आसाम जीतेंगे। आपने काफी सिग्निफिकेंट कहा है इसका मतलब कि द गुजरात मॉडल वोंट वर्क इन अदर स्टेट्स। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि तमिलनाडु मॉडल का क्या होगा। बिहार में तो यही चर्चा हो रही थी, बिहार मॉडल की नीतीश कुमार जी कहते थे। तो बिहार के अंदर अलग अलग स्टेट, जो और स्टेट आने वाले हैं, उसमें बिहार से उसको कंपेयर नहीं कर सकते। आसाम में इशू अलग है, वो इशू बिहार में नहीं है। बंगाल में इशू अलग है, वो बिहार में नहीं है। तो जो आने वाले स्टेट होंगे उसमें हमारी स्ट्रेटजी अलग होगी। शाहनवाज जी, इफ योर पार्टी हैड गिव, बिकॉज बहुत लोगों ने कहा कि यू आर अ लोकल फेस, यू हैव बीन अ प्रोमिनेंट सक्सेसफुल मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, अगर आपको ज़्यादा प्रोमिनेंस देती आपकी पार्टी, आपको नहीं लगता कि मे बी इट माइट हैव बीन अ लिटिल डिफरेंट? इतना तो प्रोमिनेंस दे रही है, नेशनल स्पोक्सपर्सन बनाया हुआ है, पार्टी पूरी अहमियत देती है। ठीक है, अभी हम अपनी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा पार्टी से नहीं जोड़ पा रहे हैं, इसका हमें खुद दुख है। So that was Shahnawaz Hussain adding his bit to what other BJP insiders are also saying. What went wrong in the BJP strategy? Still ahead, Congress senior leader and MP Jairam Ramesh on what worked for them in Bihar.